अच्छा, केमिकल बॉन्ड्स, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने रखते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास दो एलिमेंट्स के दरमियान रिश्ते को हम कहते हैं बॉन्ड्स या केमिकल बॉन्ड्स। अब या तो ये रिश्ते कहाँ पे बनते हैं? ये रिश्ते एलिमेंट्स और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये रिश्ते बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है या पेयरिंग है। शेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल दूसरे को देना, या इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ पेयर करना, मुश्तरका इस्तेमाल करना। तो इसी बुनियाद पे दो तरह की बॉन्डिंग है, एक को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 8 ग्रुप्स ए वाले हैं, 1A 2A, इस तरह 3A 4A 5A 6A 7A और 8A को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो 8 ग्रुप्स हैं, बाकी 10 ग्रुप्स वो बी वाले हैं। कल इस पे मैंने बात की है, या प्रीवियस लेक्चर में या इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने डिटेल पे बात की है कि बी और ए पीरियोडिक टेबल आप बुक को ओपन करें, उसमें आप देखें। तो अब आपको पता है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है, और राइट साइड पे जब हम जाएंगे लेफ़्ट से राइट, एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें इंक्रीज़ होते जाएंगे। एटॉमिक नंबर और मास नंबर सब हमने डिस्कस किया है। आज इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी तो बुक को मैं टच करूँगा, और जहाँ पर रिटन एक्सप्लेनेशन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड्स। एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो बॉन्ड्स बनाते हैं। जिस तरह इंसानों में रिश्ते बनते हैं, और वो रिश्ते जिसको हम रिश्ता इज़्दवाज कहते हैं, तो इसी तरह एलिमेंट्स के दरमियान भी रिश्ते बनते हैं, और इसको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज़ कॉल्ड वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है किसी भी एटम का, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी यहाँ पे हर एटम में शेल्स होते हैं, इस पे मैंने डिटेल में बात की है। KLM, के शेल्स में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। ये बिल्कुल रटा लगा इसके ऊपर। अब वैलेंसी क्या है? एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकता है, या दूसरे एलिमेंट या एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ये वैलेंसी है। अब इसके लिए आसानी की बात यह है, आपके पास बुक है, पेज नंबर आई थिंक 59 पे आप जाएं। अच्छा, तो आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप 1A, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी ये क्या होगी? 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। ये एलिमेंट्स ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकते हैं। ग्रुप 2A, ये दो, चूँकि सेकंड ग्रुप है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम को दे सकता है, ठीक है। ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 4, अब ये फर्स्ट 3 ग्रुप्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है, लेकिन 4 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये टोटली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। ये दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, मैं भी 4 लेके आता हूँ, दोनों 8 बराबर करेंगे और इस पे काम चलाएंगे। जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं इनके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इनका इसके ऊपर कोई काम नहीं चलता, तो ये कहते हैं कि यार इसको बर्डन है, बस दूसरे को दे दो। अब टोटल 8 चाहिए। अब आपको पता है शेल कब कंप्लीट होता है? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कंप्लीट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी कंप्लीट है। 18 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी कंप्लीट है। 32 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी शेल कंप्लीट है। अब अगर 2 से कम है, 1 है, कंप्लीट नहीं है। 9 है या 10 इलेक्ट्रॉन्स है या 7 है, फिर भी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीशन कब है? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो और 32 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब यहाँ पे ग्रुप 4 को जब हम देखें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब ये सोचते हैं ये एटम्स या ये एलिमेंट्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं दूसरे को दे दूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो क्यों नहीं दे रहा? तो फिर क्या होता है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के आते हैं, और एक बॉन्ड बनता है।
और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। ओके, अच्छा, जब हम ग्रुप 5 की तरफ आते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, तो इसकी वैलेंसी फिर हमारे पास क्या है, 3 है। 6 ग्रुप के पास 6 ग्रुप के एलिमेंट्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होती हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं दे सकते। तो ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे 7, तो इसका वैलेंसी 1 है क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। 8 पूरे करने हैं ना, तो 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेना ये आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना ये मुश्किल है। आप खुद सोचें, आपके पास 4 रुपया है या 5 रुपया है और दूसरा आपसे कहें कि मुझे 5 रुपये दे दे, तो आप कहेंगे कि 3 रुपये आप दे दे ताकि मेरे पास 8 बराबर हो। ये 5 ग्रुप की बात हो रही है। 6 ग्रुप वाले क्या कहेंगे, एक बंदा आपसे कहता है कि मुझे 6 रुपये दे दे, तो आप क्या कहेंगे, भाई आप 2 रुपये दे दे, मेरा काम चलेगा। तो वो 2 रुपये दे सकता है, आप 6 रुपये नहीं दे सकते। ये ज़रूरी बात है। आप कहेंगे कि भाई मुझे 2 रुपये चाहिए और आपको 6 रुपये, तो मैं किस तरह आपको 6 रुपये दे दूँ, आप 2 रुपये दे देना। ये इस तरह ग्रुप 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये कहेगा कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, और वो दूसरा अगर कहता भी है कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये जो 0 ग्रुप है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ये रिएक्शंस नहीं करते। अच्छा, तो यही वैलेंसी की बात हो गई। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डैश टू फॉर्म कंपाउंड्स। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटम डैश टू फॉर्म कंपाउंड। वैलेंसी क्या है किसी भी एलिमेंट का, वैलेंसी क्या होता है, तो गेन्स हासिल करना, लॉसेस या लूज, हारना या दूसरे को देना, या शेयर्स। सो ऑल ऑफ दिस याद रख ले। वैलेंसी का मतलब ये है कि एक एलिमेंट या तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, या दोनों कंबाइनली शराकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करके अपना काम चला रहे हैं, तो तीनों इसमें आते हैं। सो ऑल ऑफ दीज, वैलेंसी का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना या शरीक करना। ठीक है, अब वैलेंसी कितनी है ये ग्रुप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप 2। अच्छा, 4, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज स्मॉल होल नंबर और 0। वैलेंसी याद रख ले, इस तरह नहीं होता कि 2.3 वैलेंसी या 4.5 हो या 1.2 या 1/2 या 2/4, इस तरह की वैलेंसी नहीं होता। होल नंबर्स होगी ये, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह, और 0 भी आ सकता है क्योंकि जो राइट साइड पे जो 8 ग्रुप है जिसको हम 0 ग्रुप कहते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 0 है, क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह है कि आउटर मोस्ट शेल या तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कंप्लीट हो रहे हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन्स पे, या 18 पे, या 32 पे, इस तरह आउटर मोस्ट शेल उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या, एटम्स की क्या है, कंप्लीट है। तो वैलेंसी हमारे पास या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह नंबर्स होंगे। 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। अच्छा, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड्स नहीं बनाते, तो एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 0, जिनकी वैलेंसी 0 है वो कंपाउंड्स नहीं बनाते। 8 हमारे पास हैं, 6। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि इनमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 शेल है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए हमारे पास लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आप खुद सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड में, तो फिर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, हाई सोडियम के पास हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर किस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में और आउटर मोस्ट शेल में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पोटाशियम है हमारे पास, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पोटाशियम में, मेरे ख्याल में पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं 19। तो 19 को आप देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन।
तो फिर वो एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर जो शेल होता है। तो इस तरह पोटाशियम हमारे पास क्या है, हाई लाइला ने की रुबीडियम है, स्ट्रांशियम है, फ्रांशियम है, इस तरह सारे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनका। तो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज़ 1। हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप पे डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1? कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में? वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन लॉस शेयर बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 टू मेक कंपाउंड? लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे को दे सकता है। दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं ये एलिमेंट्स। किस तरीके से? एक इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स देंगे तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे का काम भी चलेगा। 9 व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2? ग्रुप 2 में कितने वैलेंसी है? ग्रुप 2 का वैलेंसी क्या है? वैलेंसी आपको पता है, बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग की जो कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई अब? 2। 10 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 2? ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में है इसलिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 टू मेक कंपाउंड्स? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई दूसरा एटम ग्रुप 2 को 6 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे सकते, ताकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाएँ। तो क्या होगा? ये मजबूर है कि 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स एक बंदा कहेगा, एक बंदे का मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, एक एलिमेंट या एटम वो सोचेगा कि भाई मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों दूँ आपको, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो ना, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए और आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब फैसला आप खुद करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला वो इलेक्ट्रॉन्स देगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम को मिल जाए। आम ये तरीका भी इस तरह है, आप पेट्रोल पंप पे जाए, गाड़ी में या मोटरसाइकिल में आप जब पेट्रोल डालते हैं, अगर आपने कहा है कि भाई 500 रुपये का पेट्रोल डाल दे और वहाँ पे 502 रुपये का पेट्रोल डाला जाता है, तो क्या करते हैं? पेट्रोल पंप वाले छोड़ते हैं ना, अमूमन छोड़ते हैं कि भाई 2 रुपये ज़्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं 500 रुपये दे दें। अब अगर आप कहते हैं कि भाई 500 रुपये का पेट्रोल डाले और वहाँ पे 497 रुपये का पेट्रोल डाला जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम वो 3-4 रुपये छोड़ देते हैं, क्योंकि 7-8 रुपये वो नहीं छोड़ सकते, हम 2-3 रुपये छोड़ सकते हैं। ये कुलिया है, आम जिंदगी का कुलिया है ये, ठीक है? ये आपके एक्सपीरियंस में है ये बात। अच्छा, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2? अब ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या है? सॉरी, ग्रुप 3, तो वैलेंसी 3 है ग्रुप 3 की। थर्ड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस कर सकता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है? आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 3? अब अगर ग्रुप 3 की वैलेंसी 3 है तो इसका मतलब है इन एलिमेंट्स के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेल ग्रुप 3 का कंप्लीट होना है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इनको लेना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई इनको दे सकता है? नहीं दे सकता। तो क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देगा। तो इनकी वैलेंसी क्या बन गई हमारे पास? 3 वैलेंसी, और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं ग्रुप 3 के। 14 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन लॉस शेयर बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू मेक कंपाउंड्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स बखुशी ये दूसरे को देते हैं, इनको पता होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये तो ज़रूर किसी को देने हैं ना, तो अब मुनासिब बंदा मिल जाए तो उसको ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं कि भाई ले लो, मुझे जो है छुटकारा हासिल हो, गम से मुझे बस क्या करे, एक साइड पे मुझे कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मुझसे ये बर्डन वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। 15 व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4? ग्रुप 4 की वैलेंसी 4 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 4? ग्रुप 4 है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। अगर एक एटम के पास 1000 शेल्स है तो इस एटम का आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? 1000वां आउटर मोस्ट शेल होगा ना।
अगर एक एटम के पास 2 शेल है तो इसमें ये सेकंड वन इज़ द आउटर मोस्ट शेल। अगर एक एटम के पास 1 शेल है, सिर्फ एक ऑर्बिट है, तो इनका आउटर मोस्ट शेल यही 1 है ना। अगर एक एटम के पास 5 शेल्स हैं तो इन एटम्स का अब आउटर मोस्ट शेल क्या बनेगा, 5वां जो है इनका आउटर मोस्ट शेल होगा। यही बात है इसमें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन लॉस्ट शेयर बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 टू मेक कंपाउंड्स। शेयर फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बता भी दिया इससे पहले कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भी, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पे इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट भी होता है। तो क्या होगा, जब दूसरा एटम ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 4 के एलिमेंट से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मांगेंगे ना, कार्बन, सिलिकॉन, GeSN और एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 4 में। जब कोई एटम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मांगता है तो ये क्या कहते हैं ये एलिमेंट्स कि भाई मुझे भी 4 चाहिए। दूसरा कहता है कि मुझे भी 4 चाहिए। ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उनको दे रहा है और ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स को दे रहा है। तो क्या होगा, दोनों अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि भाई इस तरह करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में रखते हैं, तुम भी अपना काम चला लो और हम भी अपना काम चलाते हैं। तो इस वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग फिर होती है और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना है, दोनों का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट रूल क्या है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए किसी भी एटम का, तो वो फिर हंसी खुशी वो बस सो जाता है कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पूरे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए, और इसको हम कहते हैं डुबलेट रूल। ये एटम भी फिर खुश होता है, हंसी खुशी सो के क्या कहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे चाहिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो किसी का कोई परवाह नहीं करता कि या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या वो या है, ठीक है। तो इसको हम फिर डुबलेट रूल कहते हैं। किसी भी एटम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो खुश है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। किसी भी एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी खुश है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है। यानी आउटर मोस्ट शेल में ये आप इस तरह समझे कि ये इनकी जेब है। जेब, जब जेब में पैसे बराबर हो ना, जितने पैसे जेब में आते हो और उतने ही हो तो बंदा कहता है कि बस ठीक है यार, उससे ज़्यादा अगर आएंगे तो बर्डन होगा। ये इस तरह की एक कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ग्रुप 4 वाले किसी को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देते तो क्या होता है, शेयर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयर करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि भाई आप भी वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, मैं भी 4 इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, दोनों जो है दरमियान में रखेंगे, तुम भी अपना काम चला लोगे और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये किसी को देते नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग करते हैं। 18, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5। अब दोबारा, फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप का 2, थर्ड ग्रुप का 3, फोर्थ ग्रुप का 4। अब 5 ग्रुप की बारी है, फिर दोबारा 3, 4 के बाद 3, फिर 6 ग्रुप का क्या 2, 7 ग्रुप का 1 और 8 ग्रुप का जो 0 ग्रुप है उसकी वैलेंसी 0 होगी। ओके, ये एक तरतीब है, 1 2 3 4 3 2 1 0। ये इस तरह आप याद कर ले। ग्रुप 1 1, ग्रुप 2 2, वैलेंसी 3 4, फिर 4 के बाद 5 6 नहीं, 4 के बाद 3 2 1 और 0। 8 ग्रुप हैं ए वाले जो ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, ए वाले 8 ग्रुप हैं, तो उसका ये मैं बता रहा हूँ। और ये मेन एलिमेंट्स हैं, आप की लेवल पे यही एलिमेंट्स ऐसे यूज़ होंगे और इसी पे आप ख़ुद को क्लियर करें, इसको याद करें, इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और ये याद कर ले 8 ग्रुप के एलिमेंट्स के, इसके नाम याद करें, बस ये काफ़ी है इस लेवल पे। तो वैलेंसी क्या है ग्रुप 5 की, 3 वैलेंसी। अब ये 3 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो देंगे और या दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये ग्रुप 5 6 बल्कि ग्रुप 4 5 6 और 7 ये थोड़े से कंजूस हैं, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। उनको कहते हैं भाई अगर आपको रिक्वायर्ड है ना तो मेरे साथ इसकी शेयरिंग करें, मैं आपको फुली टोटली नहीं दे रहा। मोस्टली इस तरह होता है। तो ये थोड़े से कंजूस है ग्रुप 4 5 6 और 7। तो 3 वैलेंसी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को बहुत मुश्किल से देता है, बहरहाल शेयरिंग ज़रूर करता है। अगर दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 5 तो फिर शेयरिंग करता है ये ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट द वैलेंसी शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 5। बिल्कुल, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही बात है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन लॉस या शेयर बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 टू मेक कंपाउंड्स। बोथ ए एंड सी गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स या लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स, या 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6। ग्रुप 6 की वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए 2 है। तो ये दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप 5 6 और 7 और 8 ये कंजूस भी है, लेकिन ये थोड़ा सा, ये एलिमेंट्स थोड़ा सा पावरफुल भी है। कंजूसी तो एक तरफ, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, ये देते नहीं है, इनमें लेने का मादा बहुत ज़्यादा है। ये बस खुश इस बात पे होते हैं कि भाई मुझे दे दो, बस सिर्फ मुझे दे दो,
क्योंकि मेरे पास 2 कम हैं। ग्रुप 4 नहीं सॉरी 5, 6, 7 और 8 की बात कर रहा हूँ, और इसमें सबसे जो पावरफुल है वो हमारे पास ग्रुप 7 है। 8 बेचारे तो वो तो नोबल गैसेस हैं, वो तो ना किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ना किसी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना किसी को देते हैं। 7 ग्रुप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल, याद रख लें। और इसमें पीरियाडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा सही एलिमेंट्स है वो ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 1 ए के। वो हर किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, भाई ले लो ले लो ले लो, ठीक है ना। और ग्रुप 7 ए के एलिमेंट्स वो बहुत ज़्यादा कंजूस भी हैं और पावरफुल भी हैं, किसी को देते तो नहीं है लेकिन लेते ज़रूर है, यही बात है, ठीक है। अब ग्रुप 6 की बात हो रही है तो इनकी वैलेंसी 2 है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं और ये लेते भी। अच्छा 22 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो ये खुश होंगे। और ये क्या कहते हैं, वो कब्जा ग्रुप भी हैं, वो दूसरे से लेते ज़रूर है किसी भी तरीके से हो। नेक्स्ट 23 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन लॉस शेयर बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 टू मेक कंपाउंड्स। तो हमारे पास गेन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और या हासिल करेंगे। याद रख ले ग्रुप 6 एलिमेंट्स, इसमें जो एलिमेंट्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इन एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी खासियत ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो या किसी से लेंगे ज़रूर, कोई भी एटम एलिमेंट इसके पास आ जाए बॉन्ड बनाने के लिए तो ये क्या कहते हैं कि भाई ये 2 मुझे दे दो। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर ज़रूर शेयर करते हैं कि भाई नहीं दे रहे, आओ मेरा काम ख़राब है, तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देते, ये बात याद रख लें। ग्रुप 6, 7 और 8 वाले, सॉरी 8 वाले नहीं, ग्रुप 5, 6 और 7, ये 3 ग्रुप्स। इसमें 5 थोड़ा गुजारा करते हैं, 6 फिर उस 6 जो है वो गुजारा नहीं करते, स्ट्रांग है, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते, उनसे हासिल करते हैं। और 7 जो है वो तो बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है फिर, तो 1 इलेक्ट्रॉन हर किसी से वो ले सकते हैं। अच्छा व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7? ग्रुप 7 की वैलेंसी 1 है क्योंकि इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट 25 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 7? ग्रुप 7 है तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। 26 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन लास्ट शेयर बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 टू मेक बोथ ए एंड सी गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये लेता है दूसरे से, लॉस 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी कभार ये 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नहीं ये नहीं, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा और या 1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, लेकिन देता बिल्कुल नहीं है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दूसरे लोग भी बखुशी देते हैं कि भाई ले लो यार, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हमें 7 ज़रूरत है, तो आप तो 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो चलो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लो। ग्रुप 7 एलिमेंट्स को कहते हैं, कौन कहते हैं? दूसरे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के। और यही चीज़ आप इसमें मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं ना, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं इसी तरीके पे बनते हैं। तो अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी बंदे से, यानी बंदे का मतलब है किसी भी एलिमेंट से हासिल करेगा, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा। किस तरह? ये ग्रुप 7 एलिमेंट्स कहते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे के आओ, 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले आऊँगा, दोनों दरमियान में रखेंगे, आपका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, मेरा भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, लेकिन मैं दे नहीं रहा, ये आपको नहीं दे रहा। 7 ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसको चाहिए भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। 27 व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 और ग्रुप 0? तो इनकी वैलेंसी हमारे पास 0 है क्योंकि इन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल ऑलमोस्ट मुकम्मल है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी वैलेंसी क्या है? 0। इनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने के मद में ये है। 28 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 8? इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, हर एलिमेंट के वैलेंस शेल में। ग्रुप 8 एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सिर्फ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन सारे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते ज़्यादातर। 29 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 और ग्रुप 0 टू मेक कंपाउंड्स? दे डू नॉट गेन लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ना देते हैं, ना शेयर करते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई बॉन्डिंग का वो कंसेप्ट नहीं है। 30 विच ग्रुप इज़ लाइकली टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स? कौन सा ग्रुप है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बखुशी दूसरे को देते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स, क्योंकि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो हर किसी को देते हैं, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ऊपर बर्डन होता है। 31 द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, इट इज़ इन ग्रुप 8A।
व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 0 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों 10 बन गए। ये देखिए 10, तो आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट है और फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, तो इसको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन देने और लेने का। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है 31, ये भी हो गया। 32, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये एटम्स किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि कंपाउंड्स बनाएं। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ दीज, या तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं। आपको पता है पहले जो है मैंने बता दी इसके बारे में। एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये प्रीवियस एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, मैंने क्लियर किया है कि एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स या ऑर्बिट्स में नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो हमेशा बराबर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद हर एटम में बराबर है, तो इसलिए कोई चार्जेस के ऊपर एटम के ऊपर नहीं है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन एन एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, जब एक एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो इसका क्या मतलब है। चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर एक एटम पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब है इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, यानी पॉजिटिव इसलिए आता है कि दूसरे लोग इस एटम के मकरूज़ हो चुके हैं। अब अगर एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है यानी एनायन बन रहा है, तो इसका मतलब है ये एटम मकरूज़ हो चुका है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ली है तो -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन -2, और इसको हम एनायन कहते हैं या नेगेटिव आयन कहते हैं। और जो पॉजिटिव आयन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया हुआ है तो इसके ऊपर +1 आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो +2। ये प्लस आप इस तरह याद करने के लिए सोचिए कि प्लस का मतलब है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दिए हैं, ये बंदा मकरूज़ नहीं है, ये एटम दूसरा मकरूज़ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, जो मकरूज़ हो चुका है उसके ऊपर नेगेटिव। ये इस तरह समझ लें आप। तो अगर एक एटम चार्ज बन गया है या पॉजिटिव चार्ज बन गया है या नेगेटिव चार्ज बन गया है एक एटम, तो इसका मतलब है व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे, या व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स हासिल करे। सो बोथ ए एंड बी। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन क्या होता है, ये एक चार्ज पार्टिकल होता है जो बनता है डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ए एंड बी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ये एटम या दूसरे को ये एटम्स देगा। तो बोथ ए एंड बी, अगर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। 36, व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट स्पीशीज इज कॉल्ड कैटायन। मैंने पहले बता दिया, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे तो वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। ठीक है, कैटायन यानी इसका मतलब है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम ने ली हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उस आयन को हम कहते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे उस आयन को हम कहते हैं एनायन। और आयन क्या है, ION, आयन वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करे। यानी एक एटम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये कैटायन बन गया। ठीक है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये एनायन बन गया। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो एटम है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया या इलेक्ट्रॉन लूज़ की वजह से या गेन की वजह से, तो ये अब हमारे पास आयन है। अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो कैटायन है, अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो एनायन है। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ बेयर बाय एन आयन व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। सिंपल बात है, एक आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट, वाई सोडियम आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। सोडियम आयन के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज है, आसान सी बात है, हर एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या है, इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सीधी सी बात है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक एटम में हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हैं तो अब इससे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इस एटम से, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1 चार्ज आएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम। दोनों की तादाद पहले बराबर थी एटम में, अब आयन बन गया है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है। पॉजिटिव इसलिए कि मिसाल के तौर पर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 11 प्रोटॉन्स भी थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने लूज़ किया
तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और वहीं 11 प्रोटॉन्स हैं। तो 11 प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्जेस है और 10 इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये एटम अब पॉजिटिव चार्ज बन गया क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाता है। ये इस तरह की कहानी है। ओके 39, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम कैटाइन। ये देखिए वही 11 की बात इन्होंने की। अब आप बताएं कि सोडियम कैटाइन, कैटाइन क्यों कहा है, कैटाइन किसे कहते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन। यहाँ पे सोडियम कैटाइन की बात हो रही है कि सोडियम कैटाइन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये देखिए 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, ये एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे को दे चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि सोडियम पहले एटम था, इसके पास 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये सोडियम कैटाइन बन गया, इसका मतलब है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो 11 तो प्रोटॉन्स वही हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट 40, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट स्पीशीज इज़ एनाइन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो अब इस एटम को हम एटम नहीं कहेंगे, इसको एनाइन कहेंगे। एनाइन इसलिए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार पहले से ज़्यादा है। नेक्स्ट 41, which of the following charge is bear by an ion when it gains an electron and become anion। यहाँ पे गलती है, कैटाइन नहीं है, एनाइन है तो नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम गेन कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे या नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से उधार ले रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और दूसरे अल्फाज में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो प्रोटॉन्स तो इस एटम में वही हैं, जो तादाद पहले थी वही तादाद प्रोटॉन्स के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो रहे हैं। तो ओवरऑल इस एटम के ऊपर नेगेटिव प्रोपोर्शन ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये एनाइन कहलाता है और ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 42, वाई क्लोराइड आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज। क्लोराइड आयन के ऊपर क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, इट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वही बात है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट 43, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन। एनाइन, एनाइन है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ली है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17, देखिए 17 प्रोटॉन्स है और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको एनाइन कहते हैं। और प्रोटॉन्स की तादाद 17 है लेकिन एनाइन है, इसने इलेक्ट्रॉन्स उधार ली हैं तो इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट 44, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एटम दैट हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ये सारे MCQs बिल्कुल सेम है, इसमें ये 44 मैं आपके सामने रखता हूँ, बाकी आप खुद कर लें। व्हाट मैं आपको समझाता हूँ अभी। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एटम दैट हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ली है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन ये मकरूज़ हो गया तो -1 आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो -2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो -3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो -4, इसी तरह। अब 47 को देखें, ये तीनों तो एक जैसे हैं। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम दैट हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, लूज़ किया है, तो उसके ऊपर +1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो +4 हो। ठीक है 50। अच्छा 50 में क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। प्रेडिक्ट द चार्ज ऑफ द आयन फॉर्म्ड इज़। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर इससे ऑफ द आयन फॉर्म, तो इससे आयन क्या बन सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करे तो +1। ठीक है, प्रेडिक्ट द चार्ज ऑफ द आयन फॉर्म्ड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +1 आएगा क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है 51, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3। प्रेडिक्ट द चार्ज ऑफ आयन फॉर्म्ड इट। अगर एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर कौन सा आयन, क्योंकि एक ये भी फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है ये एलिमेंट, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ये दूसरे को दे सकता है, तो +1 इसके ऊपर भी आएगा। और वो मैंने जो बता दिया था कि ग्रुप 1A में सारे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 2A में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 3A में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी के मुताबिक आप खुद एडजस्ट करते जाए। 52, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8। प्रेडिक्ट द चार्ज ऑफ द आयन फॉर्म्ड। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ले सकता है, तो -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा इस ऑक्सीजन को देगा तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब केमिकल फार्मूला
केमिकल फार्मूला क्या है? दो एलिमेंट्स आपस में मिल के उससे जो चीज़ बनती है वो कंपाउंड होता है, और उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है। यानी एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो तो एक एलिमेंट बन गया। अब दो एलिमेंट्स आपस में मिल गए, बॉन्डिंग हो गई, तो हमारे पास क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। अब कंपाउंड के लिए हम इस तरह नहीं कहेंगे कि सिंबल, कंपाउंड के लिए फार्मूला कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इससे हमारे पास H2O बन रहा है। ये H2O हमारे पास क्या है? वाटर है। अब ये एक केमिकल फार्मूला है ऑफ वाटर, पानी का केमिकल फार्मूला ये है। ये ऑक्सीजन की अलामत है, ये हाइड्रोजन की अलामत है। तो इस तरह सिंबल और केमिकल फार्मूला में यही फ़र्क है। 53 एवरी केमिकल कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। हर कीमियाई कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड और शुगर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास फार्मूला पे रिप्रेजेंट होते हैं। हम फार्मूले में इसको ज़ाहिर करते हैं। हम कहते हैं कि पानी का फार्मूला ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, शुगर का ये है, सॉल्ट का ये है। ठीक है। 54 the symbolic representation of the elements that are bonded together in a compound is called chemical formula। अलामाती रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का? एलिमेंट्स का। जो दो या तीन एलिमेंट्स आपस में मिल जाए बॉन्ड के ज़रिए, तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। उसको फिर हम इस तरह नहीं कहते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, या सोडियम और साथ में क्लोराइड, दोनों नाम नहीं लेते हम इस तरह कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड और केमिकल, ये केमिकल फार्मूला है। हम इस तरह फिर नहीं कहते कि ये केमिकल सिंबल है, फार्मूला है। ओके, अगर एक एलिमेंट है तो सिंबल कहलाता है। अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हैं, एक कंपाउंड बना हुआ है, तो फिर हम कहते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है। फिर हम इस तरह नहीं कहते कि इसका सिंबल क्या है। अच्छा 55, ये तो बस वही बात है। 56, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। आम जो साल्ट है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं खाना तैयार करते वक्त, तो उसका फार्मूला हमारे पास NaCl है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ उसका फार्मूला, कि उसका केमिकल फार्मूला यही है। 57, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ये बहुत चार MCQs ईजी हैं। कीमियाई फार्मूला पानी का H2O, केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। ये देखिए इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइंड हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फार्मूला। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन है देख ले। H2 तो दो हाइड्रोजन है ना, ठीक है ना। अच्छा हाउ मेनी सल्फ़र एटम आर प्रेजेंट। अच्छा इसमें सल्फ़र एक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, तो चार ऑक्सीजन है। ये आप खुद आपको पता है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा केमिकल बॉन्ड क्या है? दो एटम्स या आयंस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या पेयरिंग की वजह से जो रिश्ता बनता है दो एटम्स के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हमेशा केमिकल बॉन्ड वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। 63, a chemical bond is the mutual attraction between the nuclei and the dash of different atoms that bind the atoms together। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो रिश्ता कायम होता है इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है? न्यूक्लियाई में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हर एटम के पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस वो दूसरे एटम के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक अट्रैक्शन बनाता है। अच्छा 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अगर एक एटम के पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दो शेल्स हैं, अब इन दो शेल्स में वैलेंस शेल कौन सा है? तो आउटर मोस्ट शेल यही है जो जिसके आउटर साइड पे कोई शेल और नहीं है। जो शेल आउटसाइड पे होगा वही उसी एटम का वैलेंस शेल होगा या आउटर मोस्ट शेल होगा। अगर एक एटम के पास 5 शेल्स हैं तो जो पांचवा शेल है वो वैलेंस शेल कंसिडर किया जाएगा। रिएक्शन में बॉन्डिंग में वही शेल हिस्सा लेगा। क्लियर है अब। 65, Which of the following electrons are called valence electrons? Electrons present in last shell। बिल्कुल वही बात है जो मैंने की। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एटम के लास्ट शेल में पाए जाते हैं। बिल्कुल इजी है। 67, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स या लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो दांत हैं मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप या 1 ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप,
पीरियाडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन वाले जो दो ग्रुप्स हैं, एक हाइड्रोजन से शुरू होता है और दूसरा ग्रुप बेरिलियम से, ये दोनों ग्रुप पीरियाडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये कंजूस नहीं है, ये हर किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो टेंड्स टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई कहे कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन्स दरकार हैं तो फ़ौरन ये कहते हैं कि भाई ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसके पीछे एक कहानी है कि क्यों अल्कली मेटल्स कहते हैं अल्कलाइन मेटल्स, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो लूज़ इलेक्ट्रॉन्स या आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज 69. An atom that has 6 out of 8 electrons in its outermost shell will gain 2 electrons. ज़ाहिर बात है, अगर एक एटम के पास सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6। ये किस तरह? याद रख ले, के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब 6 को 8 कंप्लीट होने को कितने इलेक्ट्रॉन्स दरकार है? 2 इलेक्ट्रॉन्स दरकार है, तो गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा है बार बार के शेल कब कंप्लीट होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हों। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पे शेल कंप्लीट नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ गए, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? सेकंड शेल में। सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इसको 8 होना ज़रूरी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेंगे। 71. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म फ्रॉम एल्यूमिनियम आयन। ये देखिए एल्यूमिनियम आयन एंड एन ऑक्साइड आयन O-2. द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ Al2O3। Al2O3 इसको आप बुक में देख लेंगे तो बेहतर होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास Na है और Cl। सोडियम ये फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है सोडियम, और ये क्लोरीन ये 7A ग्रुप से। तो मैंने कहा था कि फ़र्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, तो ये 1 है। मैंने ये भी कहा था कि ग्रुप 7 की एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी? 1। तो अब इससे फार्मूला किस तरह बनेगा? ये 1 इस साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे और ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 को हम नहीं लिखते तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? Na और Cl। 1 हम नहीं लिखते इसलिए। अच्छा, अब इसको देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, हाइड्रोजन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? बिल्कुल ग्रुप 1 से, ग्रुप 1A। तो इसकी वैलेंसी क्या है? अब 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है ये हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये 6A ग्रुप से। 6A जो राइट साइड पे 7 के साथ ही जो 6 ग्रुप हैं, तो ये उससे बिलोंग करता है। और आपको पता है 6 ग्रुप की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे 2 हमने लिखा हुआ है। अच्छा, तो फार्मूला किस तरह बनाएंगे? ये 2 हम यहाँ पे नीचे लाएंगे और ये 1 हम यहाँ पे लाएंगे। 1 को नहीं लिखते, तो ये 2 ऑक्सीजन का ये जब यहाँ पे लिखेंगे तो इससे बनेगा H2, और O के साथ 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास क्या बनेगा? H2O। तो ये H2O पानी का फार्मूला है। तो फार्मूला इस तरह बनाए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन था उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये थर्ड फार्मूला और फोर्थ फार्मूला ये भी आप देखें। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है और ये 5th ग्रुप से बिलोंग करता है ये नाइट्रोजन। तो 5th ग्रुप का क्या हमारे पास वैलेंसी क्या है? 3 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन एलिमेंट्स के? 3। तो n के ऊपर हम 3 लिखते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऊपर इसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिख रहे हैं। फार्मूला किस तरह बनाएंगे? ये 1 इस तरह नीचे आएगा और ये 3 इस तरह यहाँ पे, तो NH3 देखें, हाइड्रोजन के साथ हमने 3 लगा दिया, हालांकि ये 3 नाइट्रोजन का है। तो इस तरीके से ये फार्मूलाज बनाए जाते हैं। तो ये अमोनिया का फार्मूला है। अब ये लास्ट फार्मूला देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। ऑक्सीजन ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। 7 ग्रुप की वैलेंसी 1, 6 ग्रुप की वैलेंसी 2 और 5 ग्रुप की वैलेंसी 3, 4 ग्रुप की वैलेंसी 4। अब इससे नीचे अगर हम आएंगे, 3 ग्रुप की वैलेंसी 3, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 और ग्रुप 1 की वैलेंसी 1। ये इस तरह है, 1 2 3 4 और 3 2 1 0, ये इस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 और कार्बन 4 हैं, तो 4 इस साइड पे लिखेंगे और 2 इस साइड पे लिखेंगे। ये देखें, कार्बन के साथ हमने 2 लिख लिया और ऑक्सीजन के साथ हमने 4 लिख लिया, क्योंकि ये 4 यहाँ से आ गया। अब ये C2H4 है, इसको मज़ीद हम तकसीम कर सकते हैं। 2
1 और 4 2, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास CO2। देखिए हमने सिंप्लीफाई किया, ये रूल्स है इसके कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसके साथ आप क्या करें सिंबल, अच्छा सिंप्लीफाइड हो तो ये हमने ये सिंप्लीफाइड किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा तो Al2O3 मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर होंगे, ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 है और ये हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, तो ये 3 ऑक्सीजन के साथ और ये 2 एल्यूमिनियम के साथ लगेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा Al2O3। तो ये फार्मूला इस तरह बनता है। 74 a chemical formula is used to describe the types of atoms and their numbers। एटम्स की तादाद कितनी है और उसमें नंबर्स कितनी क्या है एटम्स हैं, तो एटम्स और उसके नंबर के बारे में ये केमिकल फार्मूला बताते हैं। अच्छा 75 हैं, ये अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन और ये इजी भी हैं, ये आप खुद कर ले, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ 2 and 5। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में। ठीक है, अब तरतीब ये है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इज आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो आसान सी बात है मेरे ख्याल में। सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट शेल में नहीं आते, हमेशा के शेल या फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से शुरू होंगे। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास टोटल 7 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 5 आते हैं ना। ये 76 देखे, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द इन फॉर्मिंग अ कंपाउंड इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 8 बनेगा, या शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, या 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर करेगा, तो हमारे पास बोथ A and B। ठीक है ना ये बात। एक एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा या उसको भी कहा गया कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, मैं भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूँ, तो इसका भी 8 पूरे हो जाएंगे और उसका भी काम चलेगा। ये इस तरह की बात है सारी। नेक्स्ट अब ये देखिए 77 द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 5 इन फॉर्मिंग अ कंपाउंड इट्स वैलेंसी इज 3। क्यों 3 वैलेंसी है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दरकार है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या किसी के साथ शेयर करें, तो वैलेंसी 3 है। अब ये 3 क्वेश्चन जो है 75 76 77 इस तरह अब बेरिलियम के भी 3 क्वेश्चन हैं 78 79 80, फिर उसके बाद नियान के भी इसी तरह के 3 क्वेश्चन हैं जिस तरह के ये हैं, फिर इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम के 3 सवालात हैं, फिर उसके बाद लिथियम के 3 सवालात हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में 7 हैं तो इस आउटर मोस्ट शेल में 5 होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में 7 हैं, अब किस तरह ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या शेयर करेंगे। ठीक है, अब कहता है कि वैलेंसी क्या है, तो 3 है। इस तरह बेरिलियम में 2 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस तरह के सारे सवाल खुद हल करें, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ रखेंगे यूनिट 7 सोल्यूशन 268 पेज पे आपके साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।